तो आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको विदित है कि हम अभी अभी आपको बता रहे हैं कि हम आपके लिए अब आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। मतलब इस बार हम आपको रेलवे पार करवाएंगे। हर संभव प्रयास करेंगे, हमसे जितना मदद बन सके उतना हम आपको हेल्प करेंगे। और आपको पता है कि मैंने SSC GD एग्जाम 2025 के समस्त चारों पोर्शन को एकदम से सही तरीके से सटीक जानकारी देकर आप पढ़ाया हूं मैंने। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके हिंदी का। अगर आप एग्जाम में भी रह गया है, अगर जीडी का पिछले साल के प्रश्नों को टॉप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें, हम आपके लिए ऐसे ही हर भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाते रहेंगे पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से। और हम आपको बता दें, अब आपको पता ही होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम ध्यान रखें आपका 2 मार्च से चालू होने वाला, जो चलेगा 20 मार्च तक। तो इसकी तैयारी के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? PYQ प्रश्न, है कि नहीं। लेकिन हम आपको बता दें, पहले जानकारी सुन लीजिएगा कि एक तैयारी के साथ साथ आप और क्या तैयारी कर सकते हैं, किस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। और हम आपको बता दें, RRB का जो एग्जाम पैटर्न है ऑल एग्जाम में वही है। जो भी एग्जाम होंगे आपको रेलवे भर्ती रिक्वायरमेंट बोर्ड के, समस्त पैटर्न वही रहेगा। देखिएगा, और पूरा जानकारी सुनना मेरे विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहेगा। हम आपको सही सटीक जानकारी बता के आपको क्या बताने वाले हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको पता चलेगा। हम आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी का 3 भर्ती परीक्षाओं का RRB का एग्जाम भर्ती के पैटर्न बताने वाले हैं। चलिए, तो आरपीएफ कांस्टेबल आपको पता है एसआई तो हो चुका है, तो एसआई का जो पैटर्न था वही कांस्टेबल का रहेगा। तो आपको बता दें, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें विद्यार्थियों, तो आप देख पा रहे सब्जेक्ट यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सीधी हिंदी बात करें तो आपको जनरल अवेयरनेस मतलब होता है GK GS। आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और आपका 50 नंबर का पेपर रहेगा, ध्यान रखें। और गणित की बात करें तो आपको 35 प्रश्न आएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, तो 35 नंबर का रहेगा। और सामान्य तर्क शक्ति, जी हम रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग की बात करें तो 35 प्रश्न आएंगे, जो आपके 35 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है जो आपको इस प्रकार से पेपर देना पड़ेगा। और आपको पता है 90 मिनट का पेपर रहेगा यहाँ पर, और 1/3 पैटर्न। जो भी RRB एग्जाम ले रहा है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, ALP तकनीशियन, जो भी एग्जाम है, समस्त परीक्षाओं में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। मतलब 3 गलत करने पर आपका 1 नंबर जाएगा, याद रखिए इस बात को। टोटल की बात करें मेरे विद्यार्थी, टोटल आप देख पा रहे होंगे 120 प्रश्न होंगे, जो 120 नंबरों का होगा। और 1.5 घंटा का आप एग्जाम होगा, मतलब आप समझ गए 90 मिनट का। और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो आपको पता है कि 2 मार्च से आपका 20 मार्च तक एग्जाम चलेगा। इस तारीख तक आपको तैयारी बेहतर करना, तो हमसे जुड़िएगा और आपके साथी जो भी विद्यार्थी उन्हें भी जुड़िएगा। ध्यान रखें, हम जो भी भर्ती परीक्षा का RRB की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देखे होंगे ALP का, टेक्नीशियन का और जो आरपीएफ एसआई एग्जाम हुआ है, सभी का पैटर्न एक सा है। थोड़ा पैटर्न एक सा है, लेकिन जो प्रश्न पत्र है वो थोड़ा हाई लेवल के, अलग अलग लेवल का अलग अलग रहेगा। बाकी जो पैटर्न पूरा वही फॉलो कर रहा है। देखिएगा, ये आरपीएफ कांस्टेबल का जानकारी हुआ, आप देख पा रहे होंगे आरपीएफ सॉरी रेलवे ग्रुप डी की बात करें, जो बहुत प्रसिद्ध एक वैकेंसी है, जिसके लिए विद्यार्थी लड़ मर रहे हैं। हजारों लाखों फॉर्म डालेंगे, ध्यान रखें विद्यार्थियों, जो लगभग 32,000 प्लस पोस्ट, आपको पता ही होगा। और शायद आप लोगों ने फॉर्म फिल भी कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो जल्दी फॉर्म फिल करें, क्योंकि 22 फरवरी इसका लास्ट डेट है, याद रखें। तो डेट खत्म होने से पहले फॉर्म फिल कर दें, जो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। देखिएगा, और रेलवे ग्रुप डी का हम एग्जाम पैटर्न सिलेबस की बात करें, सिर्फ CBT की बात कर रहे हैं, ठीक है। CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात कर रहे हैं, बाकी फिजिकल बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जनरल साइंस की बात हो रहा है, मतलब समान विज्ञान, विज्ञान के 25 प्रश्न आएंगे, जो 25 नंबर के होंगे। गणित की बात करें 25 प्रश्न आएगा, जो 25 नंबर का रहेगा। और रीजनिंग की बात करें 30 नंबर का आएगा, जो आपका 30 नंबर का रहेगा। अब देखिएगा, अब बात आती है यहाँ आपको जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो 20 प्रश्न आएंगे GK GS, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स की। और जो 20 नंबर के रहेंगे, टोटल आपको 100 नंबर का एग्जाम देना पड़ेगा, ध्यान रखें। इस पर के बाद आप फिजिकल में होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, जो भी सामान्य ज्ञान का जो एग्जाम पैटर्न है, या सिलेबस है, ग्रुप डी का हो चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का हो, चाहे आरपीएफ एसआई का था, वो भी ALP का CBT 1 एग्जाम तो पता हो चुका, CBT 2 होने वाला जल्द। अभी तो CBT 1 का परिणाम नहीं आया है कि नहीं। तो जो भी पैटर्न है सबके सब वही हैं। मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, GK आ रहा है, बस
तीन ही चीज़ आ रहा है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस। अब जीके जीएस में साइंस कवर हो जाता है ग्रुप डी में अलग से, जो आएगा 25 प्रश्न 25 नंबर के, बाकी सब में कमांड रहता है जीके जीएस। तो इस प्रकार से अगर आप ग्रुप डी तैयार कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी चाहे आरपीएफ कांस्टेबल की, हम आपको तीनों को एक साथ कंबाइन लेके पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न दोनों का तीनों का बिल्कुल एक सा है, समझे, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत बता रहे हैं तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, सर आप अलग अलग क्यों नहीं पढ़ा रहे, या अलग अलग एग्जाम का पैटर्न है आप एक साथ क्यों बता रहे हैं। चलिए, उस समय वही रहेगा 90 मिनट का। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न की बात करें विद्यार्थी, तो आपको पता है कि हर कैटेगरी का देखो, एक तो 12th बेस पर हुआ है, एक ग्रेजुएशन स्तर पर, दो प्रकार के एनटीपीसी आपने फॉर्म फिल किए होंगे। और आपको पता है एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम जल्द होगा, पहले एनटीपीसी का होगा, इसका एग्जाम होगा, ग्रुप डी के बाद में जाएगा। तो अभी आपके पास लगभग 5-6 महीने हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। तो ग्रुप डी की बात करें तो इसका तो एग्जाम डेट और एनटीपीसी का संभावना अभी नहीं है, 5 महीने 6 महीने। और आपको बता दें जो एनटीपीसी होता है 2 लेवल में होता है। तो पहला लेवल की बात करें 100 नंबर का आएगा, और सेकंड आपका 120 नंबर का आएगा। बिल्कुल वही पैटर्न है जो एनटीपीसी, जो एग्जाम पैटर्न है, जो परीक्षा पाठ्यक्रम है, वो है आपका एनटीपीसी का ग्रुप डी जी जैसा है। सिर्फ ग्रुप डी में अलग से साइंस आ जाता है 25 का, बाकी वही चीज़ तो कंबाइन है। तो देख रहे हैं, गणित की बात करें तो आपको पहली बार 30 नंबर का आएगा, 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। और रीजनिंग की बात करें 30 प्रश्न आएगा 30 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस जीकेएस की बात करें 40 प्रश्न आएगा 40 नंबर का। पूरा 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 प्रश्न आएंगे, सीधी बात, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे सीबीटी 1 आपने पास कर ले तो आपको सीबीटी 2 एग्जाम देना पड़ेगा, वहाँ कुछ नहीं होगा, वही मैथ्स देखिएगा, वही जीकेएस रीजनिंग आएगा, वही जीकेएस, यहाँ भी जीकेएस, 3 ही विषय आपको आ रहे हैं बस, ठीक है। बस ग्रुप डी में साइंस अलग से आता है, बाकी वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही जीकेएस, समझे। तो आप सोचिएगा, एक तीर में 3 शिकार, तो क्या चाहते हो आप बताइए। तो हम आपको बता विद्यार्थियों, आप जी ना सोचिएगा सर अलग अलग पढ़ाई, क्योंकि अलग अलग पढ़ाने से मतलब ये हो रहा है विद्यार्थियों, हम एक साथ तीनों की तैयारी कर ले तो कितना अच्छा रहेगा, बता आप ही बताइए, है कि नहीं। तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, सीबीटी 1 की बात करें तो देख पा रहे आपने, सीबीटी 2 की बात करें तो देखिएगा, आपको बता देते हैं। तो यहाँ सिर्फ 5 नंबर ऐड हो जाएगा, देखिएगा 30 था, यहाँ 5 ऐड हो गया। तो मैथ्स की बात 35 प्रश्न आएंगे 35 नंबर के, 35 रीजनिंग आएगा 35 नंबर का, और 50 का जीके जैसा आएगा 50 नंबर का आपका होगा जी 120। जो पैटर्न आप देख पा रहे हैं सीबीटी 2 का, ये तो आप किसका बोलेंगे सर, आरपीएफ का है, आप कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल का यही पैटर्न था, आरपीएफ एसआई का यही पैटर्न था। तो देखिए ना, वही पैटर्न तो है, सीबीटी 1 सीबीटी 2, पहला पास करो दूसरा पास करो। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको 3 जानकारी बताया हूँ, तुम आपको समझा दिए कहने का मतलब ये है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 या 2 की बात करें, ठीक है, या ग्रुप डी की बात करें, या आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें, तीनों भर्ती परीक्षाओं की बात करें, हम एक साथ आपको पढ़ाने वाले हैं अब, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रश्नों को देखा हूँ, आप 2019 के प्रश्नों पे मत जाइए, क्योंकि 2024 और 25 में एग्जाम हुआ है ना, किसका, एएलपी का और तकनीशियन का, और एनटीपी आरपीएफ एसआई का। अगर आप एग्जाम दिए होंगे एएलपी का माना जाए, और तकनीशियन का, और किसकी बात कर रहे हैं हम, आरपीएफ एसआई का, तो आपको पता ही चल गया होगा कि पिछले पैटर्न के अनुसार तो फॉलो किया ही नहीं है, कि किया है नहीं किया ना। तो वही तो कह रहे हैं हम। तो 2019 में पेपर हुआ था, तो आप कहें सर पीवाईक्यू लेकर आइए, हम उनको पढ़कर तैयारी कर सकते, बिल्कुल नहीं। 2019 के मत पढ़िएगा, ध्यान रखें, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग। बाकी जीके जैसे पढ़ सकते हो, साइंस में ध्यान रखें, लेकिन मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल ना पढ़ें। मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊँ आपको, जो ग्रुप डी एग्जाम हुआ था 2022 में हुआ था, 21-22 में हुआ था कि नहीं, उसका पैटर्न और उसके पहले जो एग्जाम हुआ था उसका पैटर्न देखिएगा, पूरा चेंजअप है। तो आपको बता रहे हैं हम आपको ग्रुप डी की बात करें, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ अभी तो आपको हम कांस्टेबल तैयारी करवा, ध्यान रखें। तो वही तो हम कह रहे हैं, 3 शिकार एक साथ करेंगे इस बार हम, ठीक है, आरआरबी का। तो आरआरबी के पास 3 चीज़ की भर्ती है, एक आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई तो हो चुका है, तो एसआई के पैटर्न तो कांस्टेबल फॉलो करेगा, जो आप पता ही है, और आपको पूरा जानकारी वैसे बता चुके हैं कितने एग्जाम के आने वाले। सभी भर्ती परीक्षाओं में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, और 90 मिनट का समय रहेगा हर भर्ती परीक्षाओं में आरआरबी, ठीक है। तो इस बार आरआरबी पार करना है, तो हम हर संभव प्रयास करें कि हम आपके साथ जुड़कर तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि मैंने एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम
पैटर्न 2024 का उठा के आपको 25 पढ़ाया, क्योंकि 2024 का ही 25 फॉलो कर रहा था विद्यार्थियों। तो मैंने बड़ी मेहनत से 2 ढाई महीने पढ़ाया हूँ और विद्यार्थी मुझे देखा, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं RRB एग्जाम के 3 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप कहेंगे सर RPF कांस्टेबल पढ़ाइए, तो हम आपको बता ही दे रहे हैं ना, कांस्टेबल एग्जाम 2019 में हुआ था, ध्यान रखें। तो 2019 का कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, फिर बाद में पछताना नहीं कि सर आप क्यों नहीं बताए, और आप 19 पढ़ा रहे थे, कुछ भी काम नहीं आया, ऐसा बोलोगे आप लोग। तो 19 का काम कर नहीं है मेरे विद्यार्थियों, हमें 2024 और 25 में जो एग्जाम हुए हैं ना, उनको पैटर्न देख के पढ़ना है, समझे। और ग्रुप डी एग्जाम हुआ 2022 में, उसको उस पैटर्न एग्जाम देख कर पढ़ लिए विद्यार्थी, देखिएगा 80-90% मैं गारंटी लेता हूँ आपका फायदा होगा। नहीं होगा तो बोल दीजिएगा। आप ये बताइए, जो जो पैटर्न हमें फॉलो नहीं कर रहा 2019 का, हम उसे क्यों पढ़ें? PYQ बताइए, क्या फ़ायदा चाहते हो? देखो GK GS पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि जो काम ही क्यों नहीं है तो क्यों पढ़े। तो चलिए देखते हैं विद्यार्थियों, आपको दिखाएंगे हम कल परसों से प्रयास करेंगे। आज हम आपको एग्जाम पैटर्न समझा रहे थे RPF कांस्टेबल, NTPC, ग्रुप डी का, तीनों की एक साथ कंबाइन पढ़ाऊंगा। ध्यान रखें, तीनों की तैयारी बेहतर करना है। NTPC CBT 1 एग्जाम पहले क्वालिफाई करना है, हम दिखा चुके हैं तीनों को भर्ती का परीक्षा पैटर्न, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे तो पढ़ना चाहते हैं आप लोग, तीनों भर्ती परीक्षा एक साथ तैयार करना चाहते हैं, एक तीर 3 शिकार, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर बिल्कुल लेकर आइएगा, मैं आपके लिए यश कह कर आपको तैयार करवाऊँ, क्या चाहते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी परीक्षा पैटर्न RPF कांस्टेबल, NTPC, ग्रुप डी का तीनों का परीक्षा पैटर्न बताया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना बता चुका हूँ, और मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, तो रखे हौसला, अब रखे हौसला, आप लोग मंजर खड़ा करना है, तो 3 शिकार एक तीर से करना है, तो वही मैथ्स, वही रीडिंग, वही GK जैस तो आने वाला है। तो पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट करें विद्यार्थियों, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, और हम आपके लिए तैयारी कर बिल्कुल आपको तैयार करके आपके एग्जाम क्वालिफाई करवाएंगे। चलिए प्रयास तो जरूर करें, हम आपको सही स्टडी जानकारी देने का भरपूर प्रयास करूंगा, उम्मीद पर खरा उतरने का मेरा काम है, आपका काम सिर्फ पढ़ने का रहेगा। कमेंट कीजिएगा, चाहते हैं चलिए, और लोगों के पास शेयर भी करें, जो आपके दोस्त हैं वो भी देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास भी शेयर करके आप लोग ये जानकारी बता सकते हैं कि तैयारी कहीं पर हो रही है इस ग्रुप में। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट, आप कमेंट कीजिएगा, जल्द हम आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, GK जिस तीनों पोर्शन अलग अलग कवर करवाएंगे, ठीक है, उम्मीद है ना, विश्वास कीजिएगा, क्योंकि विश्वास ही रिश्ता बनाए रखता है। आप विश्वास करेंगे तो हम आपको सही सटीक जानकारी देकर आपको अच्छे तैयारी करवा पाएंगे। चलिए ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।